जय हिंद। तो चलिए आज से हम लोग नए श्रृंखला का शुरुआत करते हैं, नए सीरीज का, जिसमें से प्रत्येक दिन शुरू से एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के डीपली हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का, जिसमें से शुरुआत अभी कर रहे हैं पॉलिटी से। पॉलिटी से शुरुआत करने का मकसद है कि इससे इंटरेस्ट बढ़े, ताकि आप लोग को पढ़ने में बोरिंग फील ना हो और परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिए, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, कैसे यहाँ से पूछा जाता है, किस प्रश्न को कैसे डील करना है, ये सब भी सीखेंगे। तो हम लोग आज जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहला और स्टार्टिंग से ले रहे हैं संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी से ले रहे हैं। तो बेसिक लेवल से जानने का हम लोग खुद से ही क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है संविधान, क्यों जरूरी है, कहाँ से आया, कैसे बना, क्या क्या इसमें प्रावधान है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करते जाएंगे और सीखते चलेंगे, चैप्टर बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले यही है संविधान। दिमाग में क्लिक करता है संविधान क्या है, संविधान होता क्या है। तो चलिए हम लोग कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, इसी से लिया गया है। सम और विधान दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों मिलकर संविधान बना है। तो सम का मतलब होता है बराबर या सम्मान, और विधान का मतलब होता है नियम या कानून। दो, सम का मतलब बराबर या सम्मान और विधान का मतलब नियम या कानून, इसी से बना है संविधान। तो इसको अपने भाषा में कह सकते हैं कि वह नियम जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, संविधान कहलाता है। वह नियम जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता हो, संविधान कहलाते हैं। अब यहाँ आते हैं कि संविधान हम लोग शुरू तो कर रहे हैं, समझ भी लिए कि कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिससे देश को आगे बढ़ाने में, देश को चलाने में, शासन व्यवस्था कायम रखने में, अधिकारों को रक्षा करने में ऐसे नियम और कानून का जो संग्रह होता है, वही संविधान कहलाते हैं। तो इसको अपनी भाषा में हम लिखे हैं और इसको भी समझ लेते हैं दूसरी भाषा में संविधान का परिभाषा है। तो संविधान किसी भी देश या संस्थान, देश हो या संस्थान हो या कुछ भी हो, उसको चलाने के लिए जो नियम और कानून का लिखित, यहाँ पर लिखे हैं लिखित दस्तावेज, या ऐसे कह सकते हैं मौखिक भी होता है। कई जगह पर देखिएगा मौखिक, जैसे अभी भी इंग्लैंड का संविधान जो है पूर्ण रूप से लिखित नहीं है, और तो यहाँ पर लिखित हम दस्तावेज लिख दिए हैं सटीकता के लिए। तो ऐसे समझते हैं कि लिखित या अलिखित जो नियम और कानूनों का संग्रह होता है, वही तो संविधान कहलाता है। किसी भी चीज को चलाने के लिए, चाहे संस्था हो, परिवार हो, देश हो या समाज हो, सबके लिए उनके हितों की रक्षा करते हुए, देखते हुए एक नियम कानून बनते हैं, और उसी को जो संग्रहित रूप है, लिखित रूप है, वो वही क्या कहलाते हैं, संविधान कहलाते हैं। ये जो होता है, अगर देश लेवल पर देखा जाए तो ये सर्वोच्च कानून होता है, इससे ऊपर कोई नहीं होता है। तो हमारे देश में भी जो संविधान है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो सर्वोच्च कानून होता है जिसका पालन देश के हर एक नागरिक हो या सरकार हो, सबका करना, इसका पालन अनिवार्य होता है। तो दो तरीके से समझ लिए संविधान क्या है। एक तो कि ऐसे कानून जो सभी नागरिकों पर, सरकार पर या देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता हो, संविधान कहलाते हैं। दूसरे लफ्जों में लिखे हैं कि संविधान किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियम और कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है। यह देश के सर्वोच्च कानून होता है जिसका पालन हर एक नागरिक और सरकार को करना अनिवार्य होता है। अब देखिएगा कि संविधान, अगर जिस देश के वहां के पूरा व्यवस्था को समझना है, उनकी मानसिकता को समझना है, तो
उस देश का संविधान पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि वहां का क्या मानसिकता है, कैसा शासन व्यवस्था है। तो यही नोट में लिखे हैं, किसी देश के संविधान को पढ़कर हम उस देश के मनोदशा और शासन पद्धति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी से पता चलता है किसी भी देश का। देखेंगे कि नियम कानून क्या है। सबसे पहले यही, अगर किसी अपने देश से भी दूसरे देश में जाते हैं तो माइंड में आता है कि अरे वाह, यहाँ पर क्या नियम कानून है, कहीं इसका उल्लंघन न हो जाए। अगर उल्लंघन हो जाता है इसके तहत हमको सजा मिल जाएगा, तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो हर एक देश का अपना नियम कानून होता है, अलग अलग होता है। वहां पर स्थिति परिस्थिति जैसी बनती है वैसा नियम कानून बनता है। तो अलग अलग नियम कानून का संग्रह होता है। तो हर एक देश का अपना संविधान होता है। तो हम लोग ये समझ लिए अपनी भाषा में कि संविधान क्या है। अब अगला क्वेश्चन क्रिएट करेंगे कि भाई संविधान, तो समझ लिए संविधान क्या है, संविधान की क्या जरूरत है, इसको समझेंगे। संविधान हमको क्यों जरूरी है, अगर ना हो तो क्या होगा, अगर है तो क्या होगा, तो इसको समझते हैं। चलिए इसको भी पॉइंट आउट कर लेते हैं, हमें क्यों है आखिर संविधान की आवश्यकता, इसको समझते हैं अपनी भाषा में। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं कि दो देश हैं। एक ऐसे देश जो अपने नियम और कानून से चलता है, उनके तौर तरीके हैं, नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सारा उनके पास है, कैसे करना है, कैसे उनके कितना अधिकार देना है, कितना उनका। और एक ऐसे देश हैं जहां पर उनके पास कुछ नहीं है, जिसका मन माना है वो करता है, नहीं ये वो जैसे तैसे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा देश आगे बढ़ेंगे, कौन सा विकास होगा, कौन सा पीछे चला जाएगा, तो आसानी से आप जान सकते हैं। तो हम लोग कुछ टेक्निकल भाषा में समझते हैं कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, क्यों जरूरी है। तो संविधान की आवश्यकता मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था बनाए रखने और शासन को सही दिशा देने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। समाज में जो व्यवस्था है उसको सही तरीका से बनाए रखने और शासन की सही दिशा देने के लिए ही हमें संविधान की आवश्यकता होती है। और अगर देखा जाए तो आधुनिक समय में अगर जिस देश के पास संविधान नहीं है, वह उसको विकास सुचारू रूप से संचालन करना असंभव है। तो ये अपनी भाषा में है, कुछ वर्ड हैं इससे जानते हैं। देखिए, शासन का ढांचा तैयार करना, अगर संविधान है तो शासन का ढांचा तैयार होगा। अब देखेंगे कि जैसे राष्ट्र है, अपने देश की बात लेते हैं, देश लेवल पर है शासन, उसके बाद राज्य लेवल पर शासन है, उसके बाद जिला लेवल पर है, उसके बाद प्रखंड लेवल पर, फिर ग्राम पंचायत पर है। तो ये शासन का ढांचा तैयार है। दूसरा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में ये विभाजित है हमारे देश का शासन। कार्यपालिका जो कानूनों को बनाता है, विधायिका कानून को बनाता है, कार्यपालिका उसको लागू करवाता है और न्यायपालिका हितों की रक्षा करते हैं। तो यह ढांचा है और सबका जवाबदेही है। इससे क्या होता है कि हमारा देश कहीं भी जो है अन्य देश की तुलना में, जहां पर इस प्रकार के विकसित संविधान नहीं है, उसकी तुलना में हमारा देश कहीं आगे बढ़े हैं और बढ़ते ही रहेंगे। दूसरा है शक्तियों का सीमित करना। अब सरकार के पास असीमित शक्तियां हो जाए, उनका मन जो होगा वो करेंगे, तो क्या होगा, फिर आम नागरिकों के हितों की रक्षा, देश का विकास तो असंभव ही मान लेते हैं। हाल ही की घटना अपने पड़ोसी देशों में भी मिला है। जैसे एक उत्तर कोरिया है, किम जोंग, वहां का देखिए, सारा शक्ति एक ही व्यक्ति के पास है, वो तो वहां पर तानाशाह कहलाते हैं। आम व्यक्ति के हितों की रक्षा की कोई वहां चर्चा नहीं होते हैं, बस उनका जो मन हुआ वो ही किया। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में संविधान है और सरकार का एक शक्ति सीमित दायरा में है। अगर इसको देखना है तो नागरिकों का जो अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार,
उस सीमा को वो पार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समझते हैं सरकार की शक्तियों का सीमांकन करता है संविधान। तीसरा है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है उसको रक्षा करना भी ये हमारा संविधान ही देते हैं कि उनके उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा संविधान में दिया गया है अधिकार, इसको विस्तारित रूप से फिर हम लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इतना समझिए कि नागरिकों के हितों की रक्षा करना भी क्या है, संविधान का ही एक तरह से देखा जाए। जिनके पास संविधान है तो उनके पास है, अगर नहीं संविधान है तो उनका जो मन होता है किम जॉन की तरह वो करते हैं। समाज के बीच तालमेल और भरोसा। समाज के बीच अब यहाँ पर कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई उच्च कास्ट के हैं कोई निम्न कास्ट के हैं, तो यहाँ पर किसी की भाषा अलग है किसी की संस्कृति अलग है। तो देखिए हमारे भारत में अनेकता में एकता ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है। ये संविधान ही अधिकार दिए हैं कि सबको अनेकता में एकता बनाए रखने का काम करते हैं। तो नागरिकों के बीच जो है तालमेल बना के रखते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं, उनका जो भी भाषा पर हो कल्चर पर हो सबका संरक्षण करते हैं। तो ये संविधान ही ऐसा प्रावधान देता है। सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति। अब देखिएगा कि सरकार नई नई योजना लाते हैं, वो समाज के लोगों की आवश्यकता है, उनकी आकांक्षा है। गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, किन्हीं के पास घर नहीं है, तो सारा व्यवस्था क्या करते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है वो करके देते हैं। तो ये संविधान ही ऐसा दिए हैं अधिकार करने के लिए। तो इस टेक्निकल वर्ड से हम लोग संविधान की आवश्यकता को आसानी से समझ पाए होंगे। एक नजर में बस कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो एक लाइन में ही हम यहाँ लिख दिए थे कि समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, शासन को सही दिशा देने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। बाकी टेक्निकल वर्ड से भी हम लोग समझ गया। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो मन में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन से ही हम लोग क्रिएट करेंगे। पहले जाना संविधान क्या है, फिर जाने हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब माइंड में आएगा कि अरे भाई संविधान, सबसे पहले संविधान बनाने का विचार किस व्यक्ति के पास में आया होगा या किस देश के पास में आया होगा, आता है ना ऐसा दिमाग में। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ने के प्रति उत्सुक हैं और आप अच्छा विकास करेंगे। तो जब हम ये सारे चीज हम देख रहे थे तो ऐसा ही क्रिएट मेरे भी माइंड में आ रहा था, और इस पर बारीकी से हम चर्चा करते हुए निकलेंगे कि संविधान का सर्वप्रथम किस व्यक्ति के मन में विचार आया, किस राष्ट्र के। तो चलिए इसको जानते हैं और चलिए जानते हैं कि संविधान बनाने का जो सर्वप्रथम विचार था किस व्यक्ति के मन में आया और कैसे आया, और किस देश ने सर्वप्रथम बनाया, कैसे बनाया, इसका भी संक्षिप्त हम लोग जानकारी लेंगे और इससे आने वाले प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जैसे हम लोग क्वेश्चन कर करके जानने का प्रयास करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन है संविधान बनाने का विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति या राष्ट्र के मन में आया। तो चलिए व्यक्ति से सबसे पहले अगर पूछा जाए तो अरस्तु, अगर देश पूछा जाए तो ब्रिटेन, ये सिर्फ अवधारणा लिए थे, और यूएसए जो है लिखित संविधान दे दिया था। तो ये तीन महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम अरस्तु, ब्रिटेन और यूएसए। ब्रिटेन सिर्फ अवधारणा और यूएसए लिखित दे दिए। तो चलिए सबसे पहले व्यक्तिगत, दो व्यक्ति का नाम याद रखते हैं, दो से तीन महत्वपूर्ण है। एक तो अरस्तु, दूसरा सर हेनरी मेन और तीसरा राजा किंग जॉन्ग। ये तीन है, पहला अरस्तु, दूसरा सर हेनरी मेन और तीसरा राजा किंग जॉन्ग। अरस्तु वही जो सिकंदर के गुरु थे, उन्हीं का नाम आता है। सबसे पहले देखा जाए तो इसकी समय काल जो है वो
384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, उसी समय की बात है, प्राचीन काल की समय है। उसी समय अलेक्जेंडर को शिक्षा दी और अलेक्जेंडर ने विश्व विजेता अभियान पर निकला था। तो यही चलते हैं। ये जो थे बहुत ही बड़े दार्शनिक थे। यूनान जो ग्रीक का है वहां के ये दार्शनिक थे। इन्होंने करीब 158 देशों या उस समय कहें राज था तो राष्ट्रों का क्या किया, इन्होंने संविधान, वहां का जो नियम कानून था उसको पढ़ा समझा। अब उस समय राजतंत्र था तो संविधान कैसे था, तो एक अपने जो देश का ले लेते हैं, मौर्यकालीन जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है वो राजनीति से रिलेटेड है, कैसे शासन व्यवस्था होना चाहिए इसे है। तो ऐसे ही अलग अलग राष्ट्रों को, देशों का जो वहां का था संविधान उस समय का है, जैसे हम लोग संविधान जाने ना, किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए जिस नियम कानून की आवश्यकता होती है उसे ही संविधान करते, तो उसी भाषा में संविधान ये अरस्तु साहब जो थे अध्ययन किया। अध्ययन के फलस्वरूप क्या हुआ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। इसमें लिखा और इसमें मुख्य तौर पर यह व्यक्त किया गया कि सरकार का, अर्थात उस समय जो भी था कि एक कैसा देश होना चाहिए और देश के अंदर कैसा संविधान होना चाहिए, तो उसके तहत सरकार का क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और वह नियमों से बंधे हुए होना चाहिए। सरकार भी होगा ना, वो नियमों से बंधे हुए न चाहिए, ये नहीं कि वो नियमों से बंधे हुए नहीं हो, सिर्फ आम जनता ही बंधे हो। तो इन्होंने इस पर उन्होंने बहुत ही बारीकी से लिखा, विस्तार से लिखा। इसी कारण इसको राजनीतिक का जनक भी कहा जाता है। फलस्वरूप इन्होंने कानून के शासन पर जोर दिया था कि रूल ऑफ लॉ, कानून का ही होना चाहिए, क्योंकि ये देख चुका था हर एक राष्ट्र, हर एक देश का जो है संविधान पढ़ चुका था, नियम कानून पढ़ चुका था। तो उनको जो लगा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि राजा भी या सरकार भी नियमों और कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे बंधे हुए रहना चाहिए। महोदय किस प्रकार योगदान दिए, इसलिए उनको अगर प्राचीन समय के संविधान के बारे में सर्वप्रथम विचार आया तो अरस्तु के बारे में। राजनीति का जनक अरस्तु, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आइए दूसरे व्यक्ति जो आधुनिक काल से रिलेटेड हैं, ये थे प्राचीन काल से। आधुनिक काल से जो है सर हेनरी मेन थे, जो कि ब्रिटेन के न्यायविद, कानूनविद एवं इतिहासकार थे। इनका समय था 1822 से 1888 ईस्वी। इन्होंने लिखित संविधान बनाने की प्रेरणा दिया कि लिखित संविधान हो, लेकिन अभी भी देखिए ब्रिटेन के पास पूर्णतः लिखित संविधान नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने आधुनिक समय में दिया कि लिखित संविधान होना चाहिए। चलिए अब तीसरे व्यक्तित्व के पास आते हैं, जो कि ब्रिटेन के ही 1215 ईस्वी की घटना है, मैग्ना कार्टा। ये अवधारणा का उद्भव अगर देखा जाए, ये तो था व्यक्तिगत और देश लेवल पर ब्रिटेन और यूएस से, फिर भारत हम लोग देखेंगे, अपना भारत भी। तो सर्वप्रथम अवधारणा का उद्भव ब्रिटेन से हुआ 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में क्या हुआ कि एक मैग्ना कार्टा, जिसे महान अधिकार पत्र भी कहते हैं, इस पर राजा किंग जॉन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अब क्या था इसके पीछे का रीजन, कि ये जो राजा थे इन्होंने मनमाने ढंग से बहुत सारे कर आम जनता पर थोप दिए थे। इसके अलावा जो उसके खिलाफ आवाज उठाते थे उनको बिना कोई मुकदमा का ही जेल में डाल देते थे। तो सबने विरोध किया इसका, और फलस्वरूप संघर्ष के बाद एक अधिकार पत्र जारी करना पड़ा और उस पर हस्ताक्षर किए। एक तरह से देखा जाए तो लिखित रूप से इन्होंने ही स्वीकार किया था, एक प्रकार से जो है संविधान जो लिखित दस्तावेज के रूप में किंग जॉन ने जो है हस्ताक्षर किए थे। संवैधानिक इतिहास की पहली सीढ़ी माना जाता है ये मैग्ना कार्टा का जो हस्ताक्षर किया हुआ। राजा
राजा भी कानून से ऊपर नहीं। इसमें ऐसा प्रावधान था कि राजा भी जो कानून बनाए थे, वही कहे ना कि कानून का जो है और नियमों का संग्रह ही संविधान कहलाते हैं। तो उस समय मैग्ना कार्टा इसको कहा गया था, महान अधिकार पत्र। तो इस पर राजा किम जॉन ने जो है हस्ताक्षर किए थे। उसमें यह ऐसा प्रावधान था कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं। प्राचीन समय में देखते हुएगा कि कई ऐसे राजा हुए कि उन्होंने अपने आप को कभी भी राज्य से ऊपर नहीं माना, वो राज्य के अंतर्गत ही माना और ऐसा शासन किया। तो यही विचार अरस्तु साहब का भी था। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ब्रिटेन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं यूएसए का, जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था। दुनिया का पहला लिखित संविधान अगर देखा जाए तो 1787 में बनकर तैयार हुआ और 1789 में लागू हुआ। चलिए इसकी थोड़ी सी संघर्ष के बारे में, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान ले कि कैसे ये कानून संविधान बना। तो संग्राम चला था 1775 से 1783, लेकिन उथल पुथल अगर देखा जाए तो 1765 से ही शुरू हो गया था। मुख्यतः जो है यहाँ पर ब्रिटेन, अगर देखिए ब्रिटेन के ही लोग जो यहाँ गए थे, अमेरिका उपनिवेश जैसे हमारे भारत आया था मुख्यतः, तो वो अगर देखा जाए तो भारत ही आना चाह रहे थे, लेकिन वो भटक के चले गए अमेरिका। और वहां देखा तो कहा कि हम इंडिया आ गया, लेकिन वहां तो था अमेरिका, बाद में इसका अमेरिका नाम पड़ा। तो वहां के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाने लगा। तो 13 उपनिवेशवाद था, कहाँ ब्रिटेन का, और वो क्या करते थे, यहाँ से सारा राजस्व वसूल कर, टैक्स वसूल कर देते थे। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार का जो था रवैया इन उपनिवेश वासियों के प्रति अच्छा नहीं था। टैक्स का बोझ और कोई अधिकार नहीं, और सबसे बड़ी बात कि उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं था उस राष्ट्रमंडल में ब्रिटेन में। तो इन्होंने नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मना कर दिए। फलस्वरूप युद्ध हुआ, लड़ाई शुरू हुआ, इसमें जीत हासिल हुई। शुरू तो हो गया था उथल पुथल 1765 में, लेकिन 1775 से आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा हो गया और 1776 में ही ब्रिटेन से अमेरिका ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। 1783 में आधिकारिक रूप से इसको मान्यता दे दिया गया, ब्रिटेन से अमेरिका अलग की, एक तरह से आजादी की घोषणा, आधिकारिक पत्र दे दिया गया। तो इतना सारा जब हो गया तो इन्होंने उस समय जितने भी उपनिवेशवाद थे, उन्होंने अपना एक छोटा सा संविधान बनाया था जिसका नाम था आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, जो कि ये पहला शासन ढांचा था। लेकिन देखा कि इसमें कुछ अशुद्धियां हैं, इससे अस्थाई लंबे समय तक के लिए नहीं चल सकता है, तो इसको कैंसिल कर दिया। फिर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में हुआ, जो संवैधानिक सम्मेलन था। अध्यक्ष बने जॉर्ज वाशिंगटन और एक सदस्य थे जेम्स मैडिसन। तो ये और भी बहुत सारे सदस्य थे, तो जिन्होंने मिलकर संविधान का निर्माण किया और संविधान बना 1787 में, लागू कर दिया 1789 में। तो अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन ही सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति बना। जैसे महात्मा गांधी हमारे भारत का राष्ट्रपिता है, वैसे अमेरिका का राष्ट्रपिता जॉर्ज वाशिंगटन है। एक है जेम्स मैडिसन, ये अमेरिका संविधान का जनक कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, वैसे ही इनका योगदान था जेम्स मैडिसन। तो संविधान का जनक जेम्स मैडिसन को कहा जाता है। तो ये संक्षिप्त था अमेरिका के संविधान बनने के प्रति। अब आते हैं हमारे भारत में। भारत के संविधान ही तो पढ़ना है, तो विस्तारित से पढ़ना है, तो सिर्फ इतना जान लेते हैं कि भारत में संविधान बनाने का सर्वप्रथम व्यक्तिगत विचार आया एमएन रॉय के 1934 में, कि अपना होना चाहिए। लेकिन इसके भी देखेंगे, इससे पहले भी चल रहा था। तो और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आधिकारिक रूप से मांग किया संविधान सभा के गठन का, वो 1935 में किया।
तो ये था कि संविधान बनाने का विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति और किस राष्ट्र के मन में आया, तो इसका संक्षिप्त रूप अगर प्राचीन समय में देखा जाए अरस्तु के मन में आया, और आधुनिक समय में देखा जाए तो सर हेनरी के मन में आया। अगर देश लेवल पर देखा जाए तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में जो अवधारणा के ही उद्भव हुआ था, राजा किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए, लेकिन लिखित रूप में जो दिया यूएसए ने अपना संविधान दिया। कब दिया? तो 1789 में जो लागू हुआ उसी से चलेंगे। बना तो 87 में, लेकिन 89 में लागू किया गया था। और भारत का जो पढ़ेंगे तो अब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। अब चलिए इसके बाद मन में क्या विचार आता है, क्या क्वेश्चन आता है। हमने जाना कि संविधान किसे कहते हैं, हमने जाना कि संविधान सर्वप्रथम किस व्यक्ति के मन की उपज है, या किस राष्ट्र के पर किस राष्ट्र में सर्वप्रथम संविधान बनाने का विचार आया था। अब मन में ये ख्याल आता है कि संविधान कितने प्रकार के और क्या क्या होते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे तो इस पर बारीकी रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।